सर खुद का गिव अवे कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, वापस ही आना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके, मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वो नहीं यूज़ होंगी जो मैंने अब तक आपको बताया। सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे काम करती है? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ट्रेंड है, और वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, स्मूथली नीचे आ रहा है, बिल्कुल अभी किसी ब्रेकआउट से करके वो नीचे आ रहा है। और इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अपने आप को उठाना शुरू करती है यहाँ से, मतलब डायरेक्ट नहीं उठा रही है, बैंड करके उठा रही है अपने आप को। यू कैन सी लाइक दिस, बैंड करती है और फिर बाद में अपने आप को उठाना शुरू कर रही है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट जो है ये पावरफुल तो दिख रही है, लेकिन ये इंटरनली, जो इंटरनली है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। यानी कि हमें लगेगा कि मार्केट अपने आप को पावरफुल कर ले, लेकिन इंटरनली ये वीक हो जाती है। अब मैंने क्या बोला, अब पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्रेंड का बॉटम यूज़ करते हैं, बेसिकली यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, तो उसमें हमें ये पता लगता है कि जो एंगल होता है वो हर बार पॉजिटिव हो जाता है ना, और पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका तो इंडिकेशन ये है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपने आप को पावरफुल कर रहा है। लेकिन अभी मैंने बोला कि वो इंटरनली वीक कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेंड ऊपर उठ रहा है और साथ के साथ उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो डिमांड है, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये जो उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होती जा रही है, सप्लाई अपनी कम होती जा रही है, और कम होते ही मार्केट में ट्रेंड पहले से डबल हो गया। तो अगर एकदम से डिमांड आ जाती है और सप्लाई धीरे धीरे खत्म होती है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो इस जगह है, जो सप्लाई खत्म हो रही है, सप्लाई बस दिखावा कर रही है खत्म होने का, शोइंग ऑफ, शो ऑफ कर रही है कि मैं कमजोर हूं, टू बी वीक्ड या टू बी वीक, कमजोर होने का दिखावा कर रही है। एक्चुअल में जो इंटरनल एरिया है वो अगर स्ट्रेट जा रहा है बिना किसी ट्रेंड, बिना किसी ऑपोजिट कैंडल के साथ, तो कोई इशू नहीं है। तो कैंडल आराम, जैसे नीचे गिर रही है तो कोई इशू नहीं, नीचे गिर रही है डायरेक्ट, उसमें कोई कैंडल ज्यादा नहीं बन रही। लेकिन अगर इस तरीके से वो रिएक्ट करे तो इंटरनली कमजोर हो जाती है। इसी को हम लोग फर्स्ट मूव कहते हैं, और उसका फर्स्ट मूव मैं फेक बोलता हूं। और वो उसका मतलब उसका मतलब इनमें से किसी का भी, इनमें से किसी का भी, ज्यादातर कंडीशन में 78% केसेस में अगर मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो जो मूव आया है वो इसीलिए आया क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो कमजोर होके दिखा रहा है। यहां पर जो पैटर्न आप देख रहे हो, ये यहां पर दुनिया इसको अलग नजरिए से देख रही है। मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि जो फर्स्ट मूव मैं हमेशा फेक कहता हूं आपसे, हमेशा जो मैं फर्स्ट मूव
क्या हो गया इसको? अच्छा, इसमें नहीं चल रहा है ये। तो अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि जो फर्स्ट मूव आया है इसका, ये कैसे फेक है, क्योंकि आप इंटरनली देखो, सप्लाई कम 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 होती जा रही है और डिमांड एकदम से बढ़ी, तो इसका मतलब है सप्लाई दिखावा कर रही है, और अगर सप्लाई आ गई तो डिमांड दिखावा कर रही है। दोनों साइड में ये चीज़ होती है। आप इसको भी देख सकते हो, अगर आप इसको देखोगे तो इसको देखो और आप इसको देखो, दोनों में लगभग सिमिलैरिटी है, लगभग, कि अगर मार्केट नीचे गई तो डिमांड दिखावा कर रही है कमज़ोर होने का, और अगर मार्केट में सप्लाई जो है, डिमांड आ गई तो उसका मतलब है सप्लाई दिखावा कर रही है कमज़ोर होने का। तो बेसिकली वो दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक साइड में है। तो मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे सामने कोई भी ना एक पीनट बना हुआ है, इसे आपको समझाया मैंने इस तरीके से, ठीक है, और ये नीचे ब्रेक कर देता है। इसका मतलब ये है कि डिमांड अपने आप को कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाने के लिए पहले अपने आप को कमज़ोर दिखा रही है, उसके बाद एकदम से जो आती है डिमांड, इसलिए। समझ आया? सेपरेशन ऑफ पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही हिस्सा है कि हमें ट्रेंड को पॉजिटिव एंगल होते हुए समझना पड़ेगा कि वो एकदम से अपने आप को मूव कम देखे। समझ आया? इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैं भी आपको इसमें समझाता हूं कैसे यहाँ